शाम को महाराज से मिलने के लिए वीरेंद्र सिंह गए। महाराज उन्हें अपनी बगल में बैठाकर बातचीत करने लगे। इतने में हरदयाल सिंह और तेज सिंह भी आ पहुँचे। महाराज ने हाल पूछा। उन्होंने अर्ज किया कि फौज मुकाबले में भेज दी गई है। लड़ाई के बारे में राय और तरकीबें होने लगी। सब सोचते विचारते आधी रात गुजर गई। एकाएक कई चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज, चोर महल में से कुछ आदमी निकल भागे, जिनको दुश्मन समझ पहरे वालों ने तीर छोड़े, मगर वे जख्मी होकर भी निकल गए। यह खबर सुन महाराज सोच में पड़ गए। कुमार और तेज सिंह भी हैरान थे। इतने में ही महल से रोने की आवाज आने लग। सभी का ध्यान उस रोने पर चला गया। पल में रोने और चिल्लाने की आवाज बढ़ने लगी, यहाँ तक कि तमाम महल में हाहाकार मच गया। महाराज और कुमार वगैरह सभी के मुंह पर उदासी छा गई। उसी समय लौंडिया दौड़ती हुई आई और रोते रोते बड़ी मुश्किल से बोली, चंद्रकांता और चपला का सिर काट कर कोई ले गया। यह खबर तीर के समान सभी को छेद गई। महाराज तो एकाएक हाय कह के गिर ही पड़े। कुमार की भी अजब हालत हो गई, चेहरे पर मुर्दनी छा गई। हरदयाल सिंह की आंखों से आंसू जारी हो गए। तेज सिंह काठ की मूरत बन गए। महाराज ने अपने को संभाला और कुमार की अजब हालत देखकर गले लगा लिया। इसके बाद रोते हुए कुमार का हाथ पकड़े महल में दौड़े चले गए। देखा कि हाहाकार मचा हुआ है। महारानी चंद्रकांता की लाश पर पछाड़े खा रही हैं। सिर फट गया, खून जारी है। महाराज भी जाकर उसी लाश पर गिर पड़े। कुमार में तो इतनी भी ताकत न रही कि अंदर जाते। दरवाजे पर ही गिर पड़े। दांत बैठ गया, चेहरा जर्द और मुर्दे की सी सूरत हो गई। चंद्रकांता और चपला की लाशें पड़ी थी। सिर नहीं थे। कमरे में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता था। सभी की अजब हालत थी। महारानी रो रो कर कहती थी, हाय बेटी, तू कहाँ गई? उसका कैसा कलेजा था जिसने तेरे गले पर छुरी चलाई? हाय हाय, अब मैं जी कर क्या करूंगी? तेरे ही वास्ते इतना बखेड़ा हुआ और तू ही न रही, तो अब यह राज्य क्या हो? महाराज कहते थे। अब क्रूर की छाती ठंडी हुई। शिवदत्त को मुराद मिल गई। कह दो, अब आए विजयगढ़ का राज्य करे, हम तो लड़की का साथ देंगे। एकाएक महाराज की निगाह दरवाजे पर गई। देखा वीरेंद्र सिंह पड़े हुए हैं, सिर से खून जारी है। दौड़े और कुमार के पास आए। देखा तो बदन में दम नहीं, नब्ज का पता नहीं। नाक पर हाथ रखा तो सांस ठंडी चल रही है। अब तो और भी जोर से महाराज चिल्ला उठे, बोले, गजब हो गया। हमारे चलते नौगढ़ का राज्य भी गारत हुआ। हम तो समझे थे कि वीरेंद्र सिंह को राज्य दे जंगल में चले जाएंगे, मगर हाय, विधाता को यह भी अच्छा न लगा। अरे कोई जाओ, जल्दी तेज सिंह को लिवा लाओ, कुमार को देखें। हाय हाय, अब तो इसी मकान में मुझको भी मरना पड़ा। मैं समझता हूँ राजा सुरेंद्र सिंह की जान भी इसी मकान में जाएगी। हाय, अभी क्या सोच रहे थे? क्या हो गया? विधाता तूने क्या किया? इतने में तेज सिंह आए। देखा कि वीरेंद्र सिंह पड़े हैं और महाराज उनके ऊपर हाथ रखे रो रहे हैं। तेज सिंह की जो कुछ जान बची थी वह भी निकल गई। वीरेंद्र सिंह की लाश के पास बैठ गए और जोर से बोले, कुमार, मेरा जी तो रोने को भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझको अब इस दुनिया में नहीं रहना है। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारा साथ दूंगा। यह कहकर कमर से खंजर निकाला और पेट में मारना ही चाहते थे कि दीवार फांद कर एक आदमी ने आकर हाथ पकड़ लिया। तेज सिंह ने उस आदमी को देखा जो सिर से पैर तक सिंदूर से रंगा हुआ था। उसने कहा, काहे को देते हो जान? मेरी बात सुनो दे कान। यह सब खेल ठगी को मान, लाश देख कर लो पहचान। उठो देखो भालो, खोजो खोज निकालो।
यह कह वह दांत दिखलाता उछलता कूदता भाग गया।